हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंपल फूड एंड रेसिपी। मैं रानी लता। आज हम बनाने जा रहे हैं राजस्थानी चूरमा के लड्डू। ये लड्डू खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं और हेल्दी भी होते हैं। और इन लड्डुओं को घर के हम कुछ सामान से आसान तरीके से बना लेते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं राजस्थानी चूरमा के लड्डू। तो हम एक बड़े बाउल में ले रहे हैं 2 कप आटा और इस आटे में हम मिलाएंगे 1 कप मोटी सूजी। आटा हमारा मोटा होना चाहिए। अगर आटा हमारा मोटा नहीं है तो हम इसमें मोटी सूजी मिला लेते हैं, जिससे कि लड्डू हमारे अच्छे से बने और टेस्टी लगें। तो इस तरह से हमने 2 कप आटे में 1 कप मोटी सूजी मिला ली है और तीनों को हमने यानी कि दोनों चीज़ों को अच्छे से मिला लिया है। तो 3 कप आटे में हम मिला रहे हैं आधा कप देसी घी, यानी कि 2 कप आटा और 1 कप सूजी। तो 3 कप आटा हो गया है। तो हमें 3 कप आटे में आधा कप देसी घी लेना है और घी को हमें इतना लेना है जिससे कि हमारे आटे में मिलने के बाद इस तरह से आटे के लड्डू बनने लगें। घी कम नहीं होना चाहिए, अच्छे से आटा पूरा घी में गीला हो जाना चाहिए। तो जब घी को हमने आटे में अच्छे से मिला लिया है तो अब हम इसको आटे को मलेंगे 1 कप दूध से। तो हम ले रहे हैं 1 कप उबला हुआ ठंडा दूध। आप चाहें तो कच्चा या फिर पका हुआ दूध रूम टेम्परेचर ले सकते हैं। आटे को हमें रोटी के आटे से थोड़ा सा टाइट बनाना है और अच्छे से मल लेना है। जब आटा हमारा अच्छे से मल जाएगा यानी कि बन जाएगा तो हम इसमें से तोड़ लेंगे टुकड़े, जितने की हमें इनकी रोटी बनानी है। तो इस तरह से हमने 4 टुकड़े बना लिए हैं इस आटे के और 4 टुकड़ों को हम बना लेंगे लोइयों में। और अब हम इसको कपड़े से ढक के रख देंगे 20 मिनट के लिए। तो 20 मिनट के रेस्ट पे हमने रख दिए हैं इस आटे को, यानी कि उन चारों लोइयों को। तो 20 मिनट के बाद अब हम देख रहे हैं कि लोइयाँ हमारी अच्छे से सॉफ्ट भी हो गई हैं और जो हमने सूजी मिलाई थी आटे में वो भी अच्छे से फूल गई हैं। तो हमें लोइयों को अच्छे से बना लेना है और इन लोइयों का फिर हमें एक रोटी बेलनी है। तो आप देख सकते हैं हमने लोई को अच्छे से बना करके और इस तरह से चकला बेलन की मदद से हम एक रोटी बना लेंगे। किनारों को हम अच्छे से इनको इकसार कर लेंगे और इकसारी हमें रोटी बनानी है और रोटी हमें ज़्यादा पतली नहीं बनानी है। आप देख सकते हैं हम ये रोटी इतनी मोटी बना रहे हैं। तो अब हम लो फ्लेम पर इस रोटी को सेकने जा रहे हैं। तो हमारे पास ये लोहे का तवा है, आप चाहें तो नॉन स्टिक पैन भी ले सकते हो। तो लो फ्लेम पर हमने रोटी को सेकने डाल दिया है तवे पर और हमें इस तरह से अदलते बदलते हुए रोटी को सेकना है। तो थोड़ी देर के बाद रोटी को हमें बदलना है और इस तरह से स्पैचुला की मदद से प्रेस करते हुए इसको सेकना है। रोटी हमारी अच्छे से सीखी होनी चाहिए, नहीं तो हमारे जो चूरमा के लड्डू हैं वो अच्छे से नहीं आएंगे। कच्चे से खाते हुए कच्चे से लगेंगे। तो आप इसलिए रोटी सेकते हुए ध्यान रखें कि हमारी रोटी अच्छे से सिकनी चाहिए। रोटी को हमेशा लो फ्लेम पर ही सेकना है और रोटी पर घी नहीं लगाना है। तो इस तरह से हमारी एक रोटी सिककर तैयार हो गई है। जिस तरह से हमने ये रोटी बनाई है उसी तरह से हमें उन चारों रोटियों को यानी कि उन तीनों रोटियों को बनाना है और लो फ्लेम पर ही हमें इन रोटियों को सेकना है। तो आप देख सकते हैं हमारी चारों रोटी सिककर तैयार हो गई हैं। अब हम इन रोटियों को ठंडा करने के बाद तोड़ लेंगे और इनका एक चूरा बना लेंगे। इस तरह से रोटी बहुत ही सॉफ्ट बनी है क्योंकि इनमें घी और दूध से मला हुआ आटे से बनी है, तो इसलिए रोटी आसानी से जो है मैश हो जाएंगी। तो आप देख सकते हैं रोटियों को हमने अच्छे से चूर लिया है और अब इस चूरी हुई रोटी को यानी कि बारीक हुई रोटियों को हम पीस रहे हैं मिक्सी के छोटे जार में। हम ले रहे हैं मिक्सी का छोटा जार। तो इसमें थोड़ा थोड़ा ये रोटियों का चूरा डालते जाएंगे और बारीक
करके मिक्सी के जार में पीस लेंगे। तो इस तरह से बारीक चूरी हुई रोटियों का जो है ये जो है चूरमा बनकर रेडी हो गया है। तो हम इसको अब छान लेंगे छलनी में। इस तरह से सभी रोटियों को हम मिक्सी के जार में पीस लेंगे और इस तरह से छलनी में छानकर एक लड्डुओं के लिए चूरमा तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से हमारे जो है रोटियों का जो है चूरमा बनकर तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं कितना अच्छे से ये चूरमा बनकर रेडी हुआ है। तो अब हम इसमें मिलाएंगे कुछ ड्राई फ्रूट्स। तो हम ले रहे हैं भुने हुए, ये हमारे पास भुना हुआ है मखाने और भुने हुए खरबूजे के बीज, और 1/4 है हमारे पास सूखा नारियल। इन सभी को भी हम पीस लेंगे मिक्सी के जार में, क्योंकि हमें इनको मिलाना है चूरमे में। इस तरह से हमारे ड्राई फ्रूट्स पीसकर तैयार हो गए हैं। तो हम इस तरह से इनको चूरमा में मिलाने डाल देंगे और इसी तरह से हम सूखे नारियल के बारीक बारीक टुकड़े करके और नारियल को भी पीस लेंगे और इनको भी हम चूरमे में ही डाल देंगे। आप अपनी पसंद से ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। तो इस तरह से हमने कुछ ड्राई फ्रूट्स मिला लिए हैं चूरमा में, और ये डालने से हमारे लड्डू का जो टेस्ट है वो बढ़ जाता है। आप सब इस तरह से अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हो। तो इस तरह से हमारा जो चूरमा और ड्राई फ्रूट्स मिलकर तैयार हो गए हैं। अब हम डाल रहे हैं 1 चम्मच सौंफ। सौंफ हमने भून ली थी और क्रश कर ली थी और तब हम इसे आटे में मिलाएंगे। आप चाहें तो सौंफ की जगह हरी इलायची ले सकते हैं। अब हम चाशनी के लिए ले रहे हैं 1 कप चीनी और 1 गुड़ का पीस। तो हमने जो चूरमे में सौंफ डाली है भुनी हुई क्रश करके, उसको हम आटे में अच्छे से मिला लेंगे। तो अब लो फ्लेम पर हम रख रहे हैं कढ़ाई, और कढ़ाई में हम डाल रहे हैं आधा कप पानी, क्योंकि हम बनाने जा रहे हैं चाशनी चूरमा के लड्डुओं के लिए। तो पानी हल्का सा गर्म हो गया है, तो अब हम डाल रहे हैं 1 कप चीनी। चीनी के बाद हम डालेंगे जो हमने 1 गुड़ का पीस लिया है, उसको हम बारीक करके फोड़ लेंगे और तब हम मिलाएंगे चीनी में। और चीनी और गुड़ को हमें तब तक पकाना है जब तक चीनी और गुड़ को चीनी और गुड़ हमारा अच्छे से घुल ना जाए। तो लो फ्लेम पर हम बना रहे हैं चाशनी। तो आप देख सकते हैं गुड़ हमारा अभी तक नहीं घुला है, तो हम लो फ्लेम पर इस तरह से चलाते जाएंगे, चाशनी को पकाते जाएंगे। और हमें चाशनी को तब तक ही पकाना है जब तक कि चीनी और गुड़ हमारा ना घुले। तो आप देख सकते हैं चीनी और गुड़ हमारा अच्छे से घुल गया है। तो अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे और चाशनी को रख देंगे ठंडा होने के लिए 10 मिनट के लिए। तो आप देख सकते हैं चाशनी हमारी ठंडी हो गई है। तो हम चाशनी को मिलाने जा रहे हैं चूरमा में। तो चाशनी को हमने डाल दिया है चूरमा में, और चाशनी हमेशा ठंडी करके ही हमें मिलानी है, नहीं तो हमारा हाथ जलने का डर रहता है। तो इस तरह से हमें धीरे धीरे हाथों से मिलाना है और इकसार करके हमें ये चाशनी को इस चूरमे में मिला देना है। और फिर हमें अपनी पसंद के मोटे पतले बारीक जैसे भी आपको पसंद है आप लड्डू बना सकते हैं। तो इस तरह से हम लड्डू बनाना शुरू कर रहे हैं। तो बहुत ही आसान तरीके से, यानी कि बहुत ही इजीली ये लड्डू बन रहे हैं। और चूरमा के लड्डू बनाने में हमें बिल्कुल भी परेशानी नहीं हुई है। ये चूरमा के लड्डू आसानी से बन जाते हैं।
तो इस तरह से 2 लड्डू हमारे बनकर तैयार हो गए हैं। इसी तरह से बारी बारी से हम सभी लड्डू तैयार कर लेंगे। और लड्डू काफ़ी हेल्दी होते हैं। आप इनको स्टोर करके रख सकते हैं और बच्चों से लेकर बड़ों और बूढ़ों तक सभी इनको खा सकते हैं। ये जो है काफ़ी टेस्टी और हेल्दी लड्डू बनाने में आसान और घर के कुछ सामान से ही बनकर तैयार होते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे चूरमा के लड्डू इस तरह से बनकर रेडी हुए हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से हमने ये लड्डू बनाकर तैयार किए हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो मेरी रेसिपी को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और सपोर्ट करना ना भूलें। मिलती हूँ एक न्यू रेसिपी के साथ। रखिए अपना ढेर सारा ख्याल। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय एवरीवन।